लोकसभा चुनाव 2024 का लगभग 79% चुनाव संपन्न हो गया है पूरे देश भर में, और जहां तक झारखंड की बात है 50% सीटों पर मतदान हो चुका है। इन सब के बीच ये देखने में आया है कि पार्टियां अपने असंतुष्टों से, बागियों से परेशान रही है और झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहा है। जेएमएम के कई बागी उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो गए, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई करनी पड़ी। तो इन सब के बीच झारखंड में भारतीय जनता पार्टी में भी कई असंतुष्ट दिखे, जो कि बागी रुख अख्तियार करते हुए नजर आए, और उनमें से कई पर जो है शो कॉज भी हुआ है। आज उसी पर चर्चा करूंगा कि बीजेपी में जो ये असंतुष्ट हुए तो क्यों हुए, और उनके असंतुष्ट होने से चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन सिंह हैं। मदन, जो ये चीजें देखने में आ रही हैं कि आमतौर पर बीजेपी को बहुत ही अनुशासित पार्टी माना जाता है, और ये माना जाता है कि अगर टिकट किसी को एक बार पार्टी ने दे दिया तो फिर पूरा संगठन उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, जैसे धनबाद की आप बात कर लें, वहाँ पर ढुल्लू महतो को टिकट मिला और वहाँ पर जो है असंतोष के शब्द जो है वो उभरे हैं, और इसी वजह से वहाँ के जो विधायक हैं राज सिन्हा, उन पर शोकॉज भी किया गया है। इसी तरह से आप देखें तो हजारीबाग में जो सांसद जयंत सिन्हा हैं उन्हें भी शोकॉज किया गया है। वो जो है शुरुआत में तो उन्होंने मनीष जायसवाल के पक्ष में एक बयान दिया था, लेकिन उसके बाद पूरे चुनाव प्रचार में नहीं रहे, यहाँ तक कि वोट डालने भी नहीं आए। ये भी खबर आई कि जमशेदपुर में जो है कुणाल सारंगी जो है उन्होंने जो है प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, और कई बातें उन्होंने कही भी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? भाजपा इतनी अनुशासित पार्टी होते हुए इतना असंतोष क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनाव जब भी होता है तो तमाम दलों में आप देखते हैं कि दल बदलने का सिलसिला हो जाता है, लेकिन वहीं जो कई दावेदार होते हैं, प्रत्येक पार्टियां जो हैं अपने 3-3 उम्मीदवारों की नाम भेजते हैं, और उसमें से किसी एक का चयन होता है, किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी खास करके जो एक उम्मीदवार के नाम का चयन होता था उसमें अनुशासन दिखता था, और जो तमाम उनके नेता थे उनके पीछे काम करते थे। संगठन के उम्मीदवार को जिताने का लक्ष्य रखा जाता था और उसके प्रति जो है काम होता था। लेकिन इस बार थोड़ा बदला सा नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। आप देखें तो सबसे पहले हजारीबाग में देखें, दूसरी बार धनबाद में देखें, तीसरी बार जमशेदपुर में देखें, और चतरा में भी ये चीज़ें सामने आई थी, लेकिन वहाँ इस चीज़ को मैनेज किया गया। जयप्रकाश सिंह भोक्ता खड़े हो गए थे और फिर वो उन्हें मनाया गया, वो मान गए। बिल्कुल, चतरा में भी ये तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन वहाँ मनाने की कोशिश हुई, वहाँ मान भी गए। लेकिन ये जो तस्वीरें आई है सामने जमशेदपुर से, जो कुणाल सारंगी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब उनका विरोध शुरू हुआ है। राज सिन्हा जो विधायक, उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा भी दे दिया है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने कई और भी आरोप भी लगाए। तो यही एक तरह से देखने को मिला है कि चुनाव के बीच में जो ये असंतुष्ट लोग हैं, जो एक तरह से विरोध अपनी शुरू किए हैं, इसका कितना नुकसान होगा, इससे क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं एक तरह से नुकसान हो सकता है, ये अब समझने की ज़रूरत है। तो देखिए मदन जी, आप हजारीबाग चुनाव के दिन, मतदान के दिन हजारीबाग में थे, और जयंत सिन्हा जो है चुनाव प्रचार में सीधे हिस्सेदारी नहीं ले रहे थे मनीष जायसवाल के लिए। तो क्या इम्पैक्ट दिखा चुनाव पर? क्या कोई प्रभाव था, या बात बस पहले जैसी ही थी? हजारीबाग में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा इसका। भले ही चर्चा जो है चुनाव के प्रचार के दौरान दोनों व्यक्ति को लेकर होता रहा, चाहे उनके पिताजी यशवंत सिन्हा हो या फिर जो जयंत सिन्हा सांसद हैं, उनके बारे में चर्चा होती रही, बीजेपी के लोग चर्चा करते रहे। चुनाव से ठीक पहले कुछ लोगों से एक तरह से कहा जाए तो प्रेशर में इस्तीफा दिलाने की कोशिश हुई, जैसा कि आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया है। हालांकि अब क्यों इस्तीफा दिया, इसके जो एक तरह से हम उन असंतुष्ट लोगों के बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जो धनबाद है और जमशेदपुर है, वहाँ पर जो ये असंतोष के शब्द उभरे हैं, क्या उसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है?
देखिए, दोनों जगह बीजेपी को 2019 के चुनाव में बड़ी जीत मिली थी और धनबाद की जीत तो पूरे झारखंड की सबसे बड़ी जीत थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो असंतोष के शब्द धनबाद में उभरे हैं, क्या उसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है, या जो जमशेदपुर में कुणाल सारंगी ने जो प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है उसका कोई असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, हर एक नेता का अपना कुछ ना कुछ प्रभुत्व होता है। अब इसका असर कितना वोटिंग पर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब जो पार्टी के विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव परिणाम को एक तरह से बढ़ाने में, या फिर उसके जो प्रतिशत होते हैं मत के, वो बढ़ाने में, जीत के आंकड़ों को बढ़ाने में, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अगर सांसद और विधायक ही पार्टी से नाराज हो जाएं और वो पार्टी के खिलाफ एक तरह से बुलंद करें आवाज़, और अगर वो चुनाव प्रचार में सही रूप से शामिल ना हो, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा प्रतिशत में ही जरूर हो, लेकिन होता है। हालांकि राज सिन्हा ने ये बातें कही हैं कि वो जो है कुछ शंका रही होगी या कुछ कंफ्यूजन हो गया है पार्टी लीडरशिप को। मैं जो है चुनाव प्रचार में हूं और जो पार्टी प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार भी कर रहा हूं। हालांकि ये बातें उन्होंने कही हैं कि कई कार्यक्रमों में जो है उसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई। अपने तरफ से सफाई जरूर दी गई है, और ये बात जरूर है कि जब शोकॉज हुआ है तो राज सिन्हा जो है अपनी बात पार्टी के नेताओं के पास रखेंगे। अब पार्टी आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या उनके जवाब से संतुष्ट हो जाती है या फिर कोई और आगे कदम उठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जब बीजेपी अनुशासित पार्टी है, तो ऐसे में जब उनके ही पार्टी के विधायक और सांसद प्लस जो नेता हैं, अगर टिकट ना मिले और उनको अगर पूछा नहीं जाए, तो अगर वो विरोध के स्वर बुलंद करते हैं, तो इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो हम देखते हैं कि जो असंतोष के शब्द उभरे हैं उसका कितना असर चुनाव पर पड़ता है। यूं तो बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है और माना जाता है कि पार्टी ने जो एक बार फैसला ले लिया सभी जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ असंतोष के शब्द उभरे हैं, वो सुनाई भी दिए हैं, उस पर जो है पार्टी ने भी ध्यान दिया है और कई लोगों से जो है वो शोकॉज किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।